दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या के बारे में, साथ में एग्जाम डेट को लेकर के। आप लोग जानते होंगे प्रतियोगी छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनके पदों की संख्या टीजीटी पीजीटी में बढ़ जाए। खासकर बात करें प्रवक्ता में पदों की संख्या बहुत कम है और किसी किसी कैटेगरी में तो एक भी पद नहीं है। और आप लोग जानते होंगे कि जब विज्ञापन जारी हुआ था उसी समय या उससे पहले चयन बोर्ड के जो सचिव साहब हैं उन्होंने भी बयान दिया था, अध्यक्ष साहब ने भी बयान दिया था कि फ़िलहाल अभी हम इतने पदों पर विज्ञापन जारी कर रहे हैं और दोबारा टीजीटी पीजीटी का अध्याचन पोर्टल खोला जाएगा और जो भी पद आएंगे वो इसी भर्ती में जोड़ दिए जाएंगे। आप सब लोग भली भांति परिचित होंगे। तो अब यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है, क्या पद बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो कुल कितने पद यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस बात को लेकर के मैं आपको अब तक का अपडेट बताता हूँ, क्या अब तक का अपडेट है। तो अभी तक नए पदों के लिए चयन बोर्ड की तरफ से कोई भी अध्याचन नहीं मांगा गया है, ना ही पोर्टल खोला गया है। तो नए पद तो अभी तक चयन बोर्ड के पास आए नहीं हैं। ठीक है, हालांकि निदेशालय की तरफ से ब्यौरा इस समय जुटाया जा रहा है, मांगा जा रहा है, लेकिन वो निदेशालय का वो अलग मामला है। ठीक है, लेकिन नए पदों को लेकर के बात करूं तो वो फ़िलहाल अभी तक कोई भी चयन बोर्ड की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि चयन बोर्ड ने कहा था कि जल्द ही हम पोर्टल खोलेंगे, है ना। वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल एक बार खोला गया था बीच में, लेकिन नए पदों के लिए कोई भी अध्याचन पोर्टल नहीं खोला गया। तो जहाँ तक मुझे लगता है, और मुझे लगता ही नहीं, ये विश्वास है जो पिछली भर्तियाँ हुई हैं उन सबको देखते हुए, कि अब इस भर्ती में फ़िलहाल पद एक भी नहीं जुड़ेगा। अगर चयन बोर्ड पोर्टल खोलता है अध्याचन के लिए और जो भी पद आते हैं नए पद, तो वो मान लीजिए कि आपका नई भर्ती के माध्यम से देखने को मिलेंगे। हो सकता है टीजीटी पीजीटी 2023 के माध्यम से आपको देखने को मिले, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो गई। इसके बाद जो प्रयास है चयन बोर्ड का कि लगभग हर साल पदों की संख्या, पदों मतलब भर्तियाँ दी जाएँ टीजीटी पीजीटी की, चाहे पदों की संख्या भले ही कम हो। तो चयन बोर्ड उस तरह काम कर रहा है और इस वजह से मैं यहाँ पर श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 2022 की भर्ती में पद नहीं बढ़ेंगे। अगर पद आएंगे तो फिर वो टीजीटी पीजीटी 2023 के माध्यम से देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है, क्योंकि 2023 या उससे आने वाली जो भी भर्तियाँ हैं उसमें आप लोग जानते हैं शैक्षिक अर्हता में बड़ा बदलाव होने वाला है। चाहे वो राजकीय की भर्तियाँ हो या फिर एडेड की भर्तियाँ हों, दोनों भर्तियों में बड़ा बदलाव होगा। तो इसमें इस बार अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो मान लीजिए कि आपकी टेंशन ख़त्म। तो जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई किए उन सभी को मैं कहूँगा, समय अभी आपको मिल रहा है क्योंकि परीक्षा यहाँ पर डिले हो रही है, तो इस समय को आप लोग यूटिलाइज कर लीजिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करने में तैयारी कर लीजिए। तैयारी करने के लिए जो टेक्स्ट बुक है उनकी मदद लीजिए, है ना। जो ओरिजिनल मूल टेक्स्ट बुक होती हैं जो आप एकेडमिक में पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12 में, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उनसे तैयारी कर लीजिए। और प्रैक्टिस के लिए कोई शॉर्ट पेपर ले लीजिए, साथ में मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं या टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो उनकी मदद से काफ़ी आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी ये गलत फहमी में रहते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, और जब फाइनल एग्ज़ाम में बैठते हैं तो जब उनके मार्क्स आते हैं तब लगता है कि अरे यार हमने यहाँ गलती कर दी, यहाँ गलती कर दी, काश हमें सुधारने का मौका मिल जाता। तो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपने स्कोर को अभी से सुधार सकते हैं और जो भी आपकी होने वाली गलतियां फाइनल एग्जाम में, उन गलतियों से बच सकते हैं, क्योंकि वही सारी गलतियां अगर आप यहाँ करेंगे टेस्ट सीरीज में तो उनको सुधारने का आपको मौका मिलेगा फाइनल एग्जाम में, है ना। तो जो भी अभ्यर्थी टेस्ट सीरीज देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, तो टीजीटी आर्ट और होम साइंस के टेस्ट सीरीज में इस समय नवरात्रि के तहत 100 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अभी तक 399 की टेस्ट सीरीज थी, अभी मात्र 299 में आपको मिल जाएगी। एग्जाम प्रिपरेशन बाई एबी टेक ऐप पर अवेलेबल है। साथ में जो लोग साइंस का कोर्स देख रहे हैं और चाहते हैं कि अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, अब तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा एलटी ग्रेड साइंस और टीजीटी साइंस का रिकॉर्डेड कोर्स है। मात्र और मात्र अभी फ़िलहाल ये ऑफ़र के तहत 999 में आपको मिल रहा है। वैसे इसका प्राइस जो है वो 1500 रुपीज़ है। तो 500 रुपये का स्टैंड डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एग्ज़ाम प्रिपरेशन बाई एबी टेक पर आपको मिल जाएगा। साथ में जो अभ्यर्थी
अदर एग्ज़ाम्स के लिए मतलब अदर मतलब सब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं तो टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ और टीजीटी साइंस की टेस्ट सीरीज हमारे एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसके अलावा पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी हिंदी, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी सोशोलॉजी इनकी टेस्ट सीरीज हमारे दूसरे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और कुछ टेस्ट सीरीज पर हमारा काम चल रहा है, जल्दी वो भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों ऐप के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो मैं अंत में आप सभी से इतना कहूँगा कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। आपको लगता है कि हमारी तैयारी हो चुकी है तो टेस्ट सीरीज से अपना स्कोर ज़रूर चेक करें कि आप कहाँ तक पहुँच रही हैं, या पहुँच रहे हैं या पहुँच रही हैं, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि जो स्कोर आप फाइनल एग्ज़ाम में प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके नज़दीक भी आप पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं। अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उनको अभी आप सुधार सकते हैं। रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम की जो अपडेट है वो ये है कि आपका एग्ज़ाम अगर आज की कंडीशंस को देखते हुए चले तो फिलहाल अगर 15-20 अक्टूबर तक चयन बोर्ड में सदस्य आ जाते, मेंबर के आ जाते हैं, तो आपका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हो सकता है। लेकिन अगर ये सदस्य नहीं आते हैं चयन बोर्ड में तो फिर आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जाएगा, मतलब 2023 में जाएगा। और 2023 में जनवरी फरवरी तक जा सकता है, और अगर ज़्यादा विलम्ब हुआ तो फिर अप्रैल मई तक भी जा सकता है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा फिलहाल चयन बोर्ड के ऊपर कि चयन बोर्ड में अभी सदस्य कब तक आ पाते हैं। आने वाले 15 से 20 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अगर सदस्य आ जाते हैं तब तो अच्छी बात, नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा विलम्ब इस भर्ती में हो जाएगा। एक बात मैं अपनी तरफ से आपसे लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि टीजीटी, पीजीटी या अन्य जो भी विज्ञापन अटके हुए हैं या जो एग्ज़ाम अटके हुए हैं, इनमें थोड़ा सा आप लोग जब भी कोई आंदोलन वगैरह हुआ करे तो उसमें थोड़ा सा आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करिए, है ना। क्योंकि जब सरकार पर या चयन बोर्ड पर या किसी आयोग पर प्रेशर पड़ेगा तो उसका असर अलग होता है। तैयारी करने से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार और जो बोर्ड है वो अपने अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, आपका समय बर्बाद होगा और उसमें किसी का भला नहीं है। समय आपका बर्बाद होगा, है ना। तो क्या मतलब समय बर्बाद करने से। तो थोड़ा सा आप जो भी आंदोलन वगैरह हुआ करें उसमें पार्टिसिपेट किया करिए। और वेटिंग लिस्ट वाले मामले को लेकर के आप लोग जानते ही होंगे कि वेटिंग का मामला क्लियर हो चुका है 2016 भर्ती के तहत अभी हाई कोर्ट से। 2016 भर्ती के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत जल्द निदेशालय की तरफ से, चयन बोर्ड की तरफ से आप लोगों की वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाएगी, कॉलेज चॉइस वगैरह लिया जाएगा। और हाँ, जो 2021 के टीजीटी पीजीटी वेटिंग वाले अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं तो फिलहाल उनको थोड़ा सा अभी प्रयास करना होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने चयन बोर्ड को और सरकार को एक तरीके से सुझाव दिया है कि यही आदेश जो 2016 भर्ती के लिए हुआ है 2021 भर्ती में या आने वाली भर्तियों में लागू कर सकते हैं। वो भी स्पष्ट रूप से 2021 भर्ती का नाम नहीं लिया गया है। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आने वाली जो भी भर्तियाँ हैं, जो भी पेंडिंग भर्तियाँ हैं, उसमें इसी नियम के तहत वेटिंग क्लियर की जा सकती है। तो अगर आप प्रयास करेंगे तो आप लोगों की वेटिंग क्लियर हो जाएगी और आप लोग भी जॉब पा जाएंगे, ठीक है। आने वाले टाइम पर अगर कोई अपडेट मिलेगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट प्रोवाइड की जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, अगर आप नहीं जुड़े यहाँ पे तक तो ज्वाइन हो जाइएगा। सारी अपडेट वहाँ पर भी आपको नोटिस वगैरह मिलती रहेंगी। धन्यवाद।